इंसान चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन संघर्ष इंसान को मजबूत बना देती है। मैं कृष्णा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपको घातांकरणी पढ़ा रहे हैं और घातांकरणी में 6 वीडियो मैंने आपको दे रखा है। ये 7वां वीडियो आपके लिए और आपके पढ़ाई के लिए है ना। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको स्क्रीन पर देख करके समझ गए होंगे कि नहीं, ये लाइन की इंपॉर्टेंसी क्या है। ये सवाल देखिए, ठीक है ना। और आज हम इसके बड़े सवाल के छोटे सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। क्या रीजंस होता है इसका, कैसे हम सवाल करते हैं पेपर में। तो बिना समय गंवाए आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि इस सवाल का मकसद क्या है और कैसे इस सवाल होते हैं पेपर में ना। कुछ कंसेप्ट के बारे में हम आपसे बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत जरूरी है आपको जानने। ध्यान दीजिएगा, आप इस बात का ध्यान देंगे थोड़ा, है ना। जैसे कोई नंबर है, आप एक बात बताओ मुझे, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, तो आपको पता होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab होता है। यदि एक नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। आपको ये बात बखूद ही पता है कि ये दोनों चीज बचपन आपका बिता हुआ इसी पर, है ना। अगर हम बोले कि इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपका जवाब होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। दाहिना पक्ष एक में और बायां पक्ष एक में जब हम जोड़ने जा रहे हैं तो ध्यान देना, जैसी जोड़ आप जोड़ोगे तो ये 2ab कट जाएगा। a स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, मतलब 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है ना। सिंप्लीफिकेशन के सवालों में इसका काम पड़ेगा। ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग करेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी ना। लेकिन ये काम की बात है जो कि आगे अभी इसका काम पड़ने वाला है। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर हम ऐड करते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमको मिलता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब देखो, एक बच्चा सोचे कि इसको आप माइनस क्यों नहीं कर दिए, हम बोलेंगे माइनस हो जाएगा। देखो, अगर इसको माइनस करते हो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में से, यदि आप माइनस करते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो आपका जवाब होगा कि ये सभी टर्म माइनस में होगा। तो ये माइनस कट जाएगा, ए स्क्वायर देखो, अगर माइनस होगा तो ये माइनस में कट जाएगा ये, लेकिन ये प्लस तक 2ab क्या होगा 4ab होगा। नहीं, तो ये भी बहुत काम की चीज है जो कि आपको पता है। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में इसका यूज हम जबरदस्त तरीका से करेंगे, लेकिन फिलहाल घातांकरणी में तो इसको अपने हिसाब से हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप इस बात का हमेशा ध्यान देना, है ना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। एक छोटा सा टर्म है, एक छोटी सी वैल्यू है ना। अब ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लें, हम आपको आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीजों को लेकर के, है ना। आप स्क्रीनशॉट लें इसका और आपको और चीज हम समझाते हैं, है ना। देखिए, ये दो बातें आप सिंप्लीफिकेशन भी इसको देखेंगे मेरे साथ, लेकिन फिलहाल अभी काम है तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको समझाते हैं। एक देखो, दोनों को मैंने ऐड किया है तो ये मिला, और दोनों को घटाया है तो ये मिला। कल ये हो सकता था कि हम, ध्यान देना, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से ये घटाए हैं, मेरा दिल कर रहा है कि नहीं हम इसमें से ये घटाएं, वापस भी तो घटा सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब हम अभी इसमें से ये घटाए थे, मेरा मन कर रहा है कि हम इसमें से इसको घटाएं। a माइनस बी के होल स्क्वायर में से यदि हम घटाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab। और देख, ये माइनस a स्क्वायर चिन्ह को बदलेगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2b माइनस 2ab हो जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस किए होंगे, है ना, कि देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर कट रहा है, और 2ab क्या आ गया माइनस 4ab। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा हमेशा ना, कि उसमें क्या हुआ था, यदि प्लस वाले में से इसको घटाओगे आप तो 4ab प्लस में आया था, लेकिन माइनस छोटा वाले में से बड़ा घटा दोगे तो माइनस में आएगा। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और इतनी छोटी छोटी बात आप स्वयं से भी कर सकते हैं, है ना। एक बार दोनों समीकरण को मैंने जोड़ा, एक बार दोनों घटाया, एक बार छोटा में से बड़ा घटाया, ठीक है ना। इतना उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आई होगी, है ना। आते हैं अब सवालों पे हम, है ना, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। आपके लिए कंसेप्ट मैंने सिखा दिया ना, अब ध्यान दीजिए।
अब देखिए, जैसे कि हम सवाल पे आके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन, और बताइए कि दिख रहा है कि नहीं बढ़िया से ये चीज आपको। बड़ा किस आप इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले। 2 माइनस रूट थ्री बटे में 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 प्लस रूट थ्री बटे में 2 माइनस रूट थ्री, इसकी वैल्यू क्या होगी ना। आप स्क्रीनशॉट लें इस चीजों को, इसके बाद हम सिखा रहे हैं इस सवालों को, है ना। एक बार बेसिक बताएंगे, डिटेल बताएंगे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद हम सॉर्ट कर देंगे सवाल को, है ना। आप देखिए मेरे साथ, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों मान है, हम एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम तो आप बोलोगे कि 2 प्लस रूट तीन इंटू 2 माइनस रूट तीन होगा, है ना। यदि भाग दोगे आप तो ये बंदा कट जाएगा, प्लस से प्लस, माइनस वाले से गुना होगा, 2 माइनस रूट तीन का होल स्क्वायर हो गए। अब फिर बीच में प्लस है, ये 2 प्लस रूट तीन का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। और हम उम्मीद करते हैं कि इतना भिन्न का जोड़ घटाव आपको आता होगा, है ना, तभी जाके और मजा आएगा। कि नहीं बिल्कुल आप कमजोर हो तब तो दिक्कत है थोड़ी सी, है ना। अब आप बताओ मुझे, या तो तुम इसे फॉर्मूला लगाओ, या तो अभी मैंने सिखाया ना कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में से a प्लस बी का होल स्क्वायर घटाओगे, है ना। देखो जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी मैंने सिखाया। अगर नहीं तो फिर इसको तुमको ब्रेक करना पड़ेगा लाइन लाइन। इससे भी शॉर्ट रास्ता बताएंगे, लेकिन अभी तुम इस चीज को समझो बात को ना। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बात आएगी, है ना। अब बटे में ये देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, 2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है, रूट 3 का स्क्वायर। तो आप इस बात को समझो यहां से, है ना। 2 इंटू देखो 4 और 3 7, ऊपर 7। अब बटे में क्या होगा, यहाँ 2 में से 4 में 3 जाएगा 1, 7 दूनी के 14, और इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 14 होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 14 होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लो, इस चीज को ध्यान देना, क्या बताया मैंने, है ना। अभी बेसिक क्या रहा है मैंने, इस चीज को मैंने बेसिक बिल्कुल, ताकि आप समझ पाए मेरे बातों को ना। जैसे भिन्न का जोड़ निकाला था वैसे निकाल करके मैंने आपको सिखाया है ना। केवल भिन्न के एलसीएम पे इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें, दोनों का मल्टीपल नीचे कर रहे हैं। इसके बाद ये सॉल्यूशन उत्तर लाए 14 ना। अब नोट और काम की बातें अब तुम यहां से सीखो, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं तुम्हें, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना, ये बेसिक हो गया, है ना। अब स्क्रीनशॉट लोगे आप, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, एक बात बताइए, यदि, है ना, x की वैल्यू रूट ए प्लस रूट बी, ध्यान दीजिएगा, बटे में रूट ए माइनस रूट बी है ना। करंडी की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि x बराबर रूट ए प्लस रूट बी बटे में रूट ए माइनस रूट बी है, तो यहां से दो निष्कर्ष आपको मिलेंगे। क्या, एक x प्लस 1/x बराबर 2 इंटू ए प्लस बी अब बटे में a माइनस बी। यदि आपका दिल करेगा तो प्रूफ करके बता देंगे कहां से आ रहा है ना। यदि x माइनस 1/x का मान पूछेगा तो कुछ भी नहीं होता है, माइनस में सॉरी 4ab 4 रूट ए बी अब बटे में a माइनस बी, है ना। यदि x प्लस 1/x का, यदि x की वैल्यू ये है तो कह रहा है x प्लस 1/x का मान का 2 इंटू ए प्लस बी। देखो a माइनस बी दोनों में है, यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस बी है, यहाँ 4 रूट ए बी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये बात पता है तो सवाल चुटकियों में खत्म होगा, है ना। इसका आंसर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए ना। अब कुछ भी नहीं है, आप एक बात समझना, स्क्रीनशॉट ले लिए। x की वैल्यू ये है, देखो x का मान ये है रूट ए अब प्लस रूट बी अब बटे में रूट ए अब माइनस रूट बी अब प्लस x का मान, तो 1/x क्या होगा, इसका उल्टा। तो भिन्न का उल्टा क्या होगा, ये ऊपर होगा नीचे होगा, मतलब रूट ए अब माइनस रूट बी अब बटे में रूट ए अब प्लस रूट बी, इसका उल्टा ये होगा, है ना। अगर इस तरह का सवाल दिखे, इस तरह का सवाल देख लो, ए एक्स रूट ए प्लस रूट बी बटे में रूट ए माइनस बी अब प्लस रूट ए माइनस, मतलब कि इसका ठीक उल्टा ये होना चाहिए। देखो ये ऊपर प्लस ये माइनस, सेम टू सेम, ये माइनस यहाँ पे ये प्लस वहां पे नहीं। वही बात मैंने बोला, एक्स की वैल्यू ये दिया हो सवाल में, तो एक्स प्लस 1/x का मतलब उल्टा, इसका जवाब होगा 2 इंटू आई। कौन नहीं ला देगा बताओ, कुछ भी नहीं करना है, इससे इसमें मल्टीपल कर दो, इसका इससे मल्टीपल कर दो, दोनों एलसीएम निकाल दो। यहाँ नीचे वाले का आराम से ए माइनस बी देखो नीचे आ रहा है ना,
तो प्रूफ करना बड़ी चीज नहीं है, अभी मैंने साबित भी कर दिया है इसके पिछले इस सवाल को बेसिक बना करके ना। इसका इससे मल्टीपल कर दो, इसका इससे मल्टीपल कर दो, ये बात आएगा। ये दोनों काम का रिजल्ट है, आप इस बात का ध्यान देंगे। स्क्रीनशॉट लें तेजी से, काफी इंपोर्टेंट। इसको घातांक करने की जिंदगी समझें थोड़े समय के लिए, है ना। काफी काफी इंपोर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप इस बात को समझिए। अब बाकी देखो सवाल अब कर रहे हैं फटाफट हम ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन रूट ए रूट बी होना चाहिए। यहाँ पर केवल दो है, यहाँ पर केवल दो है, यहाँ पर रूट ए है ना। तो इस चीज को देखिए, ध्यान दीजिए कैसे होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप एक बात बताओ मुझे, है ना। ये जो सवाल ऐसे लिखा है 2 प्लस, तो इसको लिखना पड़ेगा √4 माइनस √3, अब बटे में √4 प्लस √3, अब प्लस √4 प्लस √3, अब बटे में √4 माइनस √3। हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरे बात को समझ गए होंगे और ये सवाल को मैंने अपने रूल पे लेके आ गया, है ना। अब कुछ बच्चा सोचेगा, अभी आपने बताया प्लस वाला पहले था, अरे बाबा इसको कर लो, नहीं इसको यहां कर लो, इसको यहां कर लो, क्या फर्क पड़ेगा, इसका भी साइन प्लस में, इसका भी साइन प्लस में ना। तो कंफ्यूज मत करना। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 2 इंटू ए प्लस बी। ए क्या है 4, बी क्या है 3, तो 4 प्लस 3। अब बटे में ए माइनस बी, ए क्या है 4 माइनस 3। देखो तो आ गया 7 दूनी के 14, एक लाइन का सवाल था, बात खत्म हो गई, है ना। एक लाइन में बात खत्म हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या मैंने किया, यदि सवाल रूट में नहीं है तो रूट से में लगा लीजिए आप, जैसे 2 का मतलब होता है √4, ठीक है ना। और ये मत सोचिए कि इसको आपने पहले किया था इसको बाद में किया था, क्या फर्क पड़ने वाला यार, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसका भी चीज प्लस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सवाल को इसको उठा के यहां कर लो, इसको उठा के यहां कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो उम्मीद करें कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, अब फटाफट करेंगे एकदम बिल्कुल मशीन जैसा, कुछ भी नहीं, कंसेप्ट बता चुके हैं हम। इसका उत्तर क्या होगा, देखो जवाब क्या होगा, सोल्यूशन देखो, 2 इंटू ए प्लस बी, देखो √a प्लस √b बटे में √a माइनस √b है, यही चीज ऊपर है, ठीक इसी का उल्टा है, मतलब जो यहां रहेगा उसी का उल्टा यहां रहेगा। अगर योग में है, यदि योग में, तो क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी का मतलब 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, गुंजले टाइप को लग रहा है। अब बटे में 5 में से 3 घटेगा, देख लो 5 में से 3 घटेगा, ए माइनस बी होता है 5 माइनस 3, तो 5 में 3 जाएगा, एक कटेगा, 2 से 2 कट गया, 5 3 8। इस सवाल का उत्तर क्या होगा 8 होगा, है ना। 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, 5 3 8, अब बटे में ए माइनस बी, देखो 5 में 3 कटेगा 2, 2 से 2 कट गया, 5 3 8। इस सवाल का उत्तर होगा, आप भिन्न के जोड़ पे बना के इसको देखिएगा, सवाल का उत्तर भी वही आएगा, एकदम चुटकियों में सवाल खत्म होगा। अगर हम इस बात को समझते हैं तब कि √a प्लस √b बटे में √a माइनस √b, उसी का वाइस वर्सा का उत्तर सर जी ने 2 कंसेप्ट सिखाया है, और आप इस बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, है ना, फिर वही बात आ गई, है ना। अब मत सोचना कि सर ये माइनस हो रहा, अरे बाबा इसको उठा के यहां कर दे, इसको उठा के यहां कर दे, क्या फर्क पड़ेगा, मतलब सब कुछ बना बनाया मिलेगा, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, कुछ भी नहीं है। सवाल का उत्तर क्या होगा देख लो आप, है ना, ध्यान दीजिएगा क्या होगा। तो यहां से 2 इंटू ए प्लस बी, एक प्लस बी का मतलब 7 प्लस 5, अब बटे में ए माइनस बी 7 माइनस 5, 7 में 5 कटेगा 2, 2 से 2 कट गया, 7 5 12। इस सवाल का उत्तर होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा 12 होगा, बात खत्म, है ना। 7 प्लस 5 12 इस सवाल का उत्तर है, और कुछ भी नहीं है ना। एक बहुत बड़ी भूल करेगा जो बच्चा टेंडर एज का होगा और वो नहीं जानता था इस बातों को, तो एक भूल करेगा, इसको बढ़िया से तुम देखो, आप बढ़िया समझने का प्रयास करो। अगला क्वेश्चन, अब बाकी कंसेप्ट जो है तुमको बता चुके हैं, आप उसको ध्यान देना, हाँ यहां पर ध्यान देना। √5 माइनस √3, अब बटे में √5 प्लस √3, यहां बीच में माइनस लग गया, यही बात गड़बड़ है ना। इस गड़बड़ को हटाना पड़ेगा आपको, जरा मेरे बंदे बात को समझिए गहराई से, है ना। आप एक बात बताओ मुझे जरा बढ़िया समझना, हमने क्या सिखाया तुम्हें, हमने ये सिखाया ना कि √a प्लस √b, अब बटे में √a माइनस √b, है ना। और यही बात देखो ये प्लस में है, अगर ये माइनस में ऐसे होती √a माइनस √b, अब बटे में √a प्लस √b, तब इसका जवाब होता माइनस, देखो माइनस है ना, माइनस में लगा हुआ, तब इसका जवाब होगा 4√ab, अब बटे में a माइनस b, तब इसका जवाब ये होता, है ना। ध्यान देना, इसका मानिए अभी मैंने सिखाया कि √a प्लस √b, अब बटे में √a माइनस √b, अगर यहां प्लस रहता है और यही बात ऊपर नेगेटिव हो जाएगी माइनस में √a प्लस b, तब इसका वैल्यू क्या होगा, तब मैंने बोला कि 2 इंटू ए प्लस बी, अब बटे में a माइनस b होगा। तो आप दोनों में अंतर समझ रहे हो, जरा बात को समझना, देखो क्या अंतर है, ये सेम टू सेम, ये प्लस है
प्लस है। अब देखो यहां पर ये सेम टू सेम ये माइनस है, तब इसका, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं यदि ये बंदा पहले आ जाए माइनस, और देखो यहाँ पे माइनस वाला, और ये जो प्लस में है ना वो माइनस में हो जाए, तब कुछ भी नहीं होगा, उस सवाल का उत्तर निगेटिव हो जाएगा, बाकी तो सब सेम टू सेम रहेगा, उस सवाल का उत्तर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान देना, माइनस वाला ये टर्म, ये वाला माइनस, ये वाला पहले आ जाए, ये निगेटिव में, देख रहे हो ना, ये पहले है। अब प्लस वाला देखो बाद में हो गया, अब माइनस में, तो आप समझना इस बात को, कुछ भी नहीं, सवाल का उत्तर सेम टू सेम होगा ना, लेकिन केवल निगेटिव हो जाएगा। आप ध्यान देना इस बातों को। मतलब क्या, यदि इसका आंसर क्या होगा, ध्यान देना, हमको निकालना है माइनस वाला, तो कुछ भी नहीं, माइनस का भी बताया क्या मैंने, अब माइनस है तो माइनस लगा दो, -4√ab बटे में a माइनस बी, है ना। तो यहां से -4 गुना √ab का मतलब क्या होगा, 5 √15 अब बटे में a में से b जाएगा, 5 में 3 2, 2 दूनी के 4, मतलब इस सवाल का उत्तर -2√15 होगा, बात खत्म हो गई, है ना। इस सवाल का उत्तर जो हम कंसेप्ट तुमको सिखाए हैं, अगर तुमको बात ना समझ में आए तो वीडियो पॉज करके आराम से देखना, अगर कुछ घातांक करनी में पाना चाहते हो तो, ठीक है ना, तभी मजा आएगा, है ना। और एक बार देखना, अगर ये बात, ये माइनस देखो, उस सवाल उस फार्मूला माइनस लगाए थे, क्यों लगाए माइनस, इस सवाल के नेचर को देखना, इस सवाल के नेचर को। हाँ बाबू, अगर हाई हाई देखा प्लस वाला पहले रहत ना, हाई खाली माइनस में तब नहीं लगत माइनस ना, नहीं लगत, लेकिन क्या हुआ ना कि माइनस वाला पहले हो चुका है, अब प्लस वाला बाद में, इसीलिए निगेटिव हो चुका है, तो आंसर मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ध्यान दीजिए, 3 + 2√2 बटे में 3 - √2, फिर वही बात है, देखो ये x है, ये x है, अब माइनस ये 1/x है, उल्टा है, देखो ठीक इसी का उल्टा 1/x है, ये x है तो 1/, लेकिन ये 3 + 2√2 है ना, हमको चाहिए √a√b, √a√b है नहीं, तो आप बताओ मुझे, लिख सकते हैं क्या, √9 प्लस √8, वही ना है, देखो √9 माइनस √8, ये माइनस, देखो √9 माइनस √8 बटे में √9 प्लस √8, देखो हम अपने सवाल को उसी डिजाइन पर सेट कर लिए, जहां हम तुमको लेके जाना चाहते थे, जहां तुमको बताना चाहते थे, उसी पर देखो सेट कर दिया, नहीं ज्यों कहते हो, तो आप बताओ, देखो आ गया √a प्लस √b, √a 9 है, ये ध्यान देना, ये 9 है ना, ये मत समझना, 3 का मतलब √9 का मतलब 3, 2√2 का मतलब क्या होता है, इतना ही बात तुम्हें नहीं पता होगा तब तो दिक्कत है। अब ध्यान दो, माइनस वाले का उत्तर मैंने क्या बताया, बताओ अभी क्या बताया, 4√ab अब बटे में a माइनस बी मैंने बताया, है ना, प्रूफ कर दिया, कैसे आया था, 4 √ab का मतलब 9 8 72, बोलो √ab का मतलब 9 गुना 8 अब बटे में a माइनस बी का मतलब क्या होगा, तो आप बोलो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा नीचे, तो 4√72, 72 का मतलब 6√2 होता है, 6 चौके 24√2, 6 चौके 24√2, नहीं माइनस क्यों लगेगा, ठीक है ना। अगर ये बात ध्यान देना भाई, अगर ये बात पहले होती, अगर हाई चीज उठ के यहां पहले होता ना, और ये चीज बाद में होता निगेटिव में, तब माइनस लग गया होता, ये है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर ये बात माइनस वाला, ये चीज पहले होती है, ये माइनस में होता, तब निगेटिव आ गया होता उत्तर, है ना। और थोड़ा सा दिल को तसल्ली करने के लिए आपका काम है मेहनत करना, एक बार लघुत्तम निकाल के तो बना सकते हो, तुम्हारा काम है, हमने तो आंसर बता दिया शॉर्ट में, तुम्हारा काम है कुछ उसको देखने के, तुम अपने आप को संतोषजनक स्थान पर ले जाने के लिए तुम एक बार एलसीएम निकाल के इसको निकालो, और कहां प्लस कहां माइनस, क्या करना कि पिछले अब इसको सवाल को इसको पहले कर देना, इसको बाद में कर देना, फिर देखना तुम्हारा माइनस में जाएगा उत्तर, तुम समझ ना, ओ कहां पर दिक्कत है, बस इतनी समझ के बात। चलो अगला सवाल देखते हैं, यदि a बराबर √7 प्लस √5 बटे में √7 माइनस √5 अब b की वैल्यू है, तो करा a बाई b, अब b बाई a का मान बताओ, देखो ये x है, आई b क्या है, देखो तो इसी का ठीक उल्टा है कि नहीं है, ये a है ये b है, लेकिन देखो ये x है तो ये 1/x है, ठीक इसी का उल्टा है, +5 माइनस, देखो ऊपर माइनस, ये सेम इसी का उल्टा है, तो आप एक बात बताओ, हमको मान निकालना है a बाई b प्लस b बाई a का मान निकालना है, तो देखो हमको करा है कि a बटे b निकालिए प्लस b बाई a निकालिए, तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर अब b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अब बटे में इसका एलसीएम a b होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लिख सकते हो क्या आप, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर अब -2ab। अब इतना ज्ञान तुम्हें 6 क्लास के बच्चों जैसा आना चाहिए कि नहीं, हम लिख सकते हैं, क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, अपने मन का जो कहते हो, देखो इसको एलसीएम निकाल दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर बटे में ab, और इसको इस ऊपर वाले को देखो, इसको ब्रेक करो, ऊपर वाला आएगा a प्लस बी का -2ab, ऐसा क्यों, देखो हम a प्लस बी हमको शॉर्ट में निकालना आता है, इन दोनों का योग निकालना आता है हमको, x प्लस 1/x, इन दोनों गुना निकालने आता है हमको शॉर्ट में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
दोनों का योग a प्लस बी, इन दोनों का योग a प्लस बी का मान क्या होगा? देखो a प्लस बी का मान क्या होगा? जब ये x है, ये 1/x है, तो जवाब होगा 2 इंटू a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब 7 प्लस 5 12, अब बटे में a माइनस बी, 7 में 5 जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, इसका मान क्या आएगा? 12 आएगा। मतलब a प्लस बी, इसको दोनों को जोड़ोगे ना a प्लस बी को, तो क्या आएगा? 12 आएगा। तब 12 का देखो तो यहाँ 12 का स्क्वायर माइनस a गुना b करोगे बाबा, अगर a में b से गुना करोगे, इससे गुना, तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस से प्लस कट जाएगा, इसका मतलब 1 होगा, है ना। a गुना b का वैल्यू 1 है, तो 2 एकम 2, a गुना b का वैल्यू 1। 12 के स्क्वायर 144, 144 में से 2 घटेगा 142, इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है ना, काफी खूबसूरत आंसर है, 142 इस सवाल का उत्तर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें। हमने क्या किया है, वीडियो पॉज करके आराम से समझने का प्रयास करिए कि कुछ भी नहीं किया, एलसीएम निकाला है, इस बंदे को इस रूप में तोड़ा, क्योंकि हमको इसे काम था। a गुना b का वैल्यू दोनों गुना कर तो 1 आएगा। उम्मीद करें कि आपको यह बात अच्छी लगी होगी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो, प्रैक्टिस करना, कोशिश करना आप। फिर वही बात आ गई, a बराबर देखो यहां पर जो चीज ये है प्लस माइनस, वही चीजें हम देखो माइनस प्लस में सेम टू सेम है। तो आप एक बात का ध्यान देना हमेशा ना, देखो हमको क्या निकालनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी, अब बटे में हमको निकालना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस ए बी, यही निकालना है। करा इसका मान बताओ, तो अब बताओ तो किसको हिम्मत है कि a का स्क्वायर करेगा, फिर b का स्क्वायर करेगा, फिर प्लस a गुना b, फिर बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है ना, तो आप इस बात का ध्यान देना है ना। देखो ऊपर वाले को, देखो ऊपर वाले को, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस ए बी है क्या, ये बोलो, है ना। देखो तो इसको करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस 2ab में से एगो ए बी घटाओगे तो ए बी आ जाएगा, सेम टू सेम है। अब देखो यहां से ये नीचे वाला क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 3ab है क्या, देखो तो इसको नीचे वाले को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस 2ab में से 3 गो ab घटेगा तो माइनस ab आएगा। बस समझ लो, ऊपर नीचे दोनों बातें क्या है, सेम है। देखो हमको इसी का मान निकालना, करा इसकी वैल्यू क्या होगी, वाट, है ना। तो हमने ऊपर वाले को अपने फॉर्म में, जहां हम जिस कंसेप्ट को जानते हैं वहां हम जाना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि हमको पता है कि इसको ब्रेक करेंगे तो ये बात आएगी। अब देखो नीचे वाले को मैंने ये लिख दिया a प्लस बी का उसका माइनस 3b, इसको तोड़ो तुमको यही आएगी। तो ऐसा क्यों किया है सर, क्योंकि हमको पता है कि हमको यहाँ वक्त आ चुका है। देखो a प्लस बी, a प्लस बी, तो a प्लस बी का मतलब इन दोनों का ऐड निकालना है, तो कैसे होगा बोलो, a प्लस बी की वैल्यू, आपका जवाब होगा 2 इंटू a प्लस बी का मतलब 3 2 5, 3 प्लस 2, अब बटे में 3 माइनस 2 का मतलब 1, तो 5 दूनी के 10, a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। देखो ए है आई बाबू रही x आता है 1/x, उल्टा है, देखला ठीक उल्टा बात, तभी बता रहे 2 इंटू a प्लस बी बटे माइनस बी, इसका मान क्या होगा 10 होगा। तो कुछ भी नहीं करनी है, यहाँ रख दो 10 का स्क्वायर अब माइनस ए बी का मान क्या होगा, कट के गुना करोगे, एक गुना बिता ही कट जाएगा 1 होगा 1, अब बटे में देखो 10 का स्क्वायर अब माइनस 3, तो क्या होगा 100 में से घटेगा 99, 100 में से 3 घटेगा 97, 99 बटे में 97 सवाल का उत्तर होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 99 बटे में 97। हम उम्मीद करें कि तुमको ये बात अच्छी लग रही होगी और तुम्हें समझ में आता होगा। स्क्रीनशॉट लो, एक बार रिवीजन करना फुल। अगर कुछ भी घातांक करने में थोड़ा सा इस सब बड़े लेवल के सवाल कहते हैं, लेकिन कुछ भी बड़ा है नहीं, बिल्कुल आसान है। तुम हर जगह तुमको सवाल दिखाई देने का मिलेगा, लेकिन ना इसका शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। आप इस बात पर थोड़ा ध्यान देना बढ़िया से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन, आप एक बात बताओ मुझे जरा, यहां से है ना समझना चीजों को, स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। आप देखो इसको आप a मानो, इसको आप a मानो पूरे को a स्क्वायर, इसको पूरे को आप b मानो, इस पूरे को तो b स्क्वायर। देखो तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। अब आप मुझे बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, ये पूरा देखो पूरे को a मानो पूरे को b मानो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका मान क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab कर दीजिए, a प्लस बी का उसका माइनस 2ab। तो अब देखो यहां से हमको a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी का मतलब a मेरा ये है अब प्लस b मेरा ये है, तो देखो तो वही उल्टा हो गया, x प्लस 1/x का मान। तो आपका जवाब क्या होगा कि a प्लस बी यहां से निकलेगा 2 इंटू a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब 5 प्लस 3, अब बटे में a माइनस बी का मतलब 5 में 3 घटेगा 2, 2 से 8 होगा। a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 8, 8 का स्क्वायर अब माइनस a गुना b करोगे तो ये कट न जाएगा, माइनस से माइनस से प्लस 1 हो जाएगा, तो 2, 64 में से 2 घटेगा, उत्तर क्या होगा 62 होगा। 62 देखो सवाल का ऑप्शन नंबर बी, देखना बढ़िया से। कुछ बच्चे लेंगे इसका स्क्वायर अलग करने, इसका स्क्वायर अलग करने, दिक्कत होगा। इसको ए मान दो, इसको भी मान दो, देखो कैसे किया है मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का उसका माइनस 2b, a प्लस बी का मान निकालो, अब तो 8 आएगा, a गुना b का मान क्या होगा 1 होगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 बराबर 62 सवाल का उत्तर होगा, है ना।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बढ़िया सवाल है, खूबसूरत सवाल है, आप ध्यान देना इस चीज को, आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम। अब देखिए, करा इसका मान बताओ। आप एक बात बताओ, देखो ये दोनों तुम्हारे रूल पे बैठे हैं, देखो तो इन दोनों को देखो, देखो माइनस ऊपर है, देखो ये x है तो ये 1/x है, देखो इस रूल पे है, तो इन दोनों का आंसर बनाओ, इन दोनों का आंसर बनाओ, तो जवाब होगा कि 2 इंटू ए प्लस बी। तो तुम्हारा ए क्या है, 4 ना, √4 ना, यहां लिखोगे √4 ना अपने फॉर्मूला फलाने के लिए, तो 2 का मतलब √4, 4 3 7, अब बटे में 4 में 3 घटेगा 1, कोई मतलब नहीं, 7 दूनी के 14, यानी जो इतना तक जो पीला कलम है इसका मान क्या है, 14 है बस। अब प्लस है ना, ये देखो ये है ना, इसका परिमेकरण करना पड़ेगा, √3 माइनस √1 बच गया यहाँ पे, √3 माइनस 1, अब बटे में √3 प्लस 1। अब इसके पास क्या रास्ता है, तुम इसका ना ऊपर नीचे परिमेकरण कर दो, √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 से नीचे, है ना, तो आप देखो 14 प्लस a माइनस बी का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2ab का मतलब 2√3, अब बटे में नीचे 3 में 1 घटेगा, क्या बचेगा 2, है ना, तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा 14, अब प्लस 2 कॉमन होगा तो यहाँ 2 बचेगा, माइनस √3 बचेगा, 14 2 16, 16 माइनस √3। कैलकुलेशन इतना आता होगा तुमको, इस उम्मीद के साथ हम इस बात को समझा रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना, हाँ तुम्हें कैलकुलेशन आता होगा। अब इतना बात नहीं कि सर एलसीएम भी नहीं आती है, अब भिन्न का जोड़ घटाव भी नहीं आता, तो एक बार कोशिश करो, मेहनत करो, कंपटीशन के बच्चे हो, बड़े दौर में आ गए हो आप, है ना, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, इन दोनों को अपने नियम पर जोड़ दिया, तो 14 आंसर आया, इसका परिमेकरण कर दिया, सवाल को उत्तर 16 माइनस √3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, कहां गया बाबा, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, देखो कोई रास्ता नहीं है, कोई नियम नहीं लगा हुआ है, गुना करो डायरेक्ट, है ना, तो आपका जवाब होगा 1 से गुना होगा तो √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, अब फिर √2 से गुना होगा इसमें तो प्लस √10, अब माइनस 3 दूनी के 6, इसका इसमें गुना करो, 1 से गुना होगा तो √5 प्लस √3 जो कहते हैं, और √3 से गुना होगा, 1 से गुना होगा तो √5 प्लस √3, अब √2 से गुना होगा इसमें तो माइनस √10, अब फिर प्लस माइनस माइनस √6 आएगा, ठीक है, अब बटे में नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी है माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 होगा। अब देखो यहां से कौन कट रहा है, √3 से √3 कट रहा है, √10 प्लस से √10 माइनस कट रहा है ना, इसके बाद √5 और √5 2 √5 ऊपर, अब बटे में, और √6 और √6 माइनस 2 √6, अब बटे में 2, 2 कॉमन कर दो तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा √5 माइनस √6, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करें कि ये सेशन तुमको अच्छा लगा होगा और एंजॉय किए होगे, ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।